जन्म में जब तक आप अपने मन पे कंट्रोल आत्मा पर नहीं करेंगे, जब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको मैंने लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं संतों के साथ जो धर्म की यात्रा की जो दिनचर्या रहती है, जो शाम को हम जिसे विश्राम करते हैं संतों की कुटिया में, किस प्रकार भोजन प्रसाद बनता है, क्या क्या होता है, वो सारी हम बताएंगे। साथ ही साथ हम ये बता देते दिनचर्या के साथ साथ सत्संग का भी दर्शन होगा। ये सौभाग्य है हमारा, क्योंकि जो दिन में आपको सत्संग होती है कैमरे के सामने, जो कैमरे के पीछे की दिनचर्या होती है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपकी इस फोटो के माध्यम से आपको दर्शन करवाना है, जिसमें सब कुछ हमारी दिनचर्या रहेगी। मुझे ये ज़रूर बताना भाइयों बहनों कि मुझे ऐसी दिनचर्या भी दिखानी चाहिए क्या, जो मैं सत्संग होने के बाद, इनकी सत्संग तो पहले भी लाया, उनके बाद जब इनके मिलते हैं, इनके कुटिया में रुकते हैं, तब जो क्या होता है, जो दिनचर्या रहती है, किस प्रकार भोजन प्रसाद होता है, किस प्रकार तैयारी होती है, वो सारी हम इस वीडियो के माध्यम से जैसे बता रहे हैं वैसा बताना चाहिए क्या, मुझे ये ज़रूर बताना। और जैसे कि आप एक और बात कहना चाहता हूँ, संतों के सानिध्य जब भी मिलता है बड़े प्रसन्न रहता हूँ मैं, कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे संतों के दर्शन हो रहे हैं। ये गुरु कृपा मानता हूँ जब मुझे ऐसे संतों के, दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। साथ साथ एक और बात बता देता हूँ, साथियों एक और बात बताता हूँ, जो भी संतों की सेवा कर रहा हूँ मैं, निमित्त मात्र हूँ, करने वाला हरि और गुरु है। कभी भी मुझे दिखावा मत समझना, ऐसा लगता हो मेरा भाव है सेवा के प्रति। हालांकि आज के समय में आपको पता है सोशल मीडिया में देखा देखी बहुत चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है अपने हृदय की सुनना, ना किसी और की। मन की तृष्णा को जीतना ही मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मानव की जीवन का ही ये आशा तृष्णा, किसमें मन फंसा हुआ है? आशा और तृष्णा। अगर इस आशा तृष्णा से हम निकल के बाहर आ जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। वो आशा तृष्णा क्या है कि ये मेरा, वो मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बहू मेरी, ये घर मेरा, ये समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ये सब जो जिसमें मैं लगा हुआ है ना, उस मैं से निकल के जब हम बाहर आएंगे ना, तो वो तृष्णा के बाहर आएंगे। किसके? तृष्णा के। हाँ, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जो आशा तृष्णा है उसको मारने के लिए, उसको मिटाने के लिए अपन इस मानव जन्म में, जब तक आप अपने मन पे कंट्रोल आत्मा पर नहीं करेंगे, जब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर जीतना है, लड़ाई करना है, तो अपने आप से लड़ो। वो क्या है? अपने मन को जीतो, अपनी आत्मा को जीतो। आपका आत्मा कह रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा, वो आप क्या है कि तृष्णा है, ये मन की एक, और वही मन कह रहा है कि नहीं छोड़ यार, क्या रखा है उसमें। बिल्कुल। जो आनंद सब्जी रोटी में है उस रसगुल्ले में नहीं है। वो यही है आशा और तृष्णा, वो उसको, आत्मा को गलत रास्ते पर ले जा रही है और वही आत्मा उसको रोक रही है। इस आत्मा के अंदर दोनों शब्द हैं, जो एक लक्ष्य की तरफ ले जाता है और एक बिगाड़ने की तरफ ले जाता है, भटकाता है। और जो भटकाता है वो कौन है? वो है कलयुग। वो सबके अंदर हर जगह पर विराजमान है। कलयुग अपना असर दिखाता है और सत्य अपना असर दिखाता है, और दोनों का विराजमान है। तो हमें जो रास्ते को भटका रहे उस पर नहीं चलना चाहिए। नहीं, आपकी आत्मा अंदर स्वयं बैठी बताती है कि ये क्या सत्य है और क्या गलत है। कुछ मन का है ना, मन को जीतना ही मानव का परम लक्ष्य है। जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं है। उसने एक दारू का सहारा ले लिया, ज़्यादा आत्मा परेशान हुए, कहना घर में लड़ाई हो गया, कहला ठेके पे जाके दारू पी रहा है। क्यों? क्योंकि उससे वो उस सहन शक्ति को, क्षमता नहीं रही उसको बर्दाश्त करने की,
इसलिए वो ऐसा काम कर तो उस मदिरापान करने से मद्यपान उसके अंदर करके उसको, शक्ति सहन शक्ति आ जाएगी उसके अंदर। पर वो अपने आत्मा को तो वो परेशान कर रहा है ना, उससे रोक रहा है। जब भी ये सब काम करता है, जब वो शक्ति से नहीं थाम सकता है, वो आत्मा नहीं रुक रही है उस पर। नहीं समझ रहे हैं आप? ऐसा आत्मा का ही खेल है जीतने का। वो भी तो योगी हैं जो 3-3 घंटे एक आसन लगा देते हैं और बैठे रहते हैं, प्रवचन भगवान के कथाओं को सुनाते रहते हैं। और वो भी इंसान है जो भगवान के लिए 2 मिनट भी समय नहीं है। नहीं, सही बात है, नहीं है। ऐसे लोग हैं बाबा, हाँ, जो ठाकुर जी के नाम लेना तो दूर, दर्शन भी नहीं करते। नहीं करते हैं, मंदिर है फिर भी नहीं नहीं करते हैं। उनकी रुचि नहीं है, रुचि नहीं है भगवान से, रुचि नहीं। वो मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे वो पिछले जन्म में भगवान ने महिषासुर मारे, डायनासोर मारे, बड़े बड़े राक्षस मारे, वे ही तो राक्षस ही हैं जो इस युग में। अच्छा बाबा, एक देख के करना बताना साथियों। जैसे मैं बारीकी से आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि किस समय मैं घी डाला, किस समय जीरा डाला, किस समय मिर्च डाला, किस समय मसाला डाला, ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? मुझे बताना, शॉर्टकट में बताऊँ अगली बार। हालांकि ये कभी कभी बताता हूँ तो मैं सोचता हूँ बारीकी से आपको पता चल जाए किस प्रकार भोजन प्रसाद बनता है। हालांकि ये दाल महाप्रसाद बन रहा है और मसाला भुना जा रहा है, आपको ये दर्शन कर पा रहे हो। मसाला भुना जा रहा है, संत अपने हाथों से ही बनाते हैं और ये त्यागी महात्मा हैं। जैसे कि संतों में ज़्यादातर, सन्यासियों को नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर संतों में तामसिक लहसुन प्याज ये नहीं चलते। और ये अभी दाल इसमें उबली हुई डाल दी। और साथ साथ साथियों बीच में जैसे आरती और पूजा का समय हुआ ना, तो संत भगवान जैसे घी से दीपक जो भरे जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो दीपक का समय हो गया। तो ये बीच में जैसे नियम होता है संतों का, यहाँ पर इतने दीपक करना, वो नियम अभी संत भगवान कर रहे हैं बीच में। और इनकी आज्ञा के अनुसार हम ये पूजा का साथियों जैसे अब सब्जी बनाई जा रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और किस प्रकार सब्जी की तैयारी हो रही है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करें। किस प्रकार सब्जी भुनी जा रही है, कौन सी सब्जी बन रही है, आप सब बता लेना। साथियों जैसे आज सब्जी बनाई है, मिक्सअप है, इसमें गोभी भी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी भी है, लौकी भी है, शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, और जो होता है बाकी धनिया और वो तो है ही। और जैसे आप देख पा रहे हो संत भगवान की किस प्रकार खोतली या कह सकता हूँ मसाले की जो पन्नियाँ हैं उसमें जो मसाला के अनुसार। साथियों जैसे कि अब आटा लगाने की बारी आई, और जैसे कि देख पा रहे हो संत भगवान ने कहा आटा लगाना है 5-7 मूर्ति का, तो आटा लगा रहे हैं। आटे के साथ साथ यहाँ का संतों के यहाँ पर होता है बेसन डाला जाता है। जैसे कि देख पा रहे हैं कम से कम तीसरा हिस्सा तो बेसन डाला ही जाए, और आधा डाले तो और अच्छी है कह रहे हैं। तो हालांकि आटा ऐसे लगाना आता है नॉर्मल, ज़्यादा तो रोज़ाना तो हैबिट नहीं होती है, लेकिन इतना आटा लेकिन लगा लेते हैं आटा। लेकिन जैसे भी हम संतों की सेवा नित्य करते हैं तो अच्छा लगता है, इसको कोई दिखावा मत समझना, ये सोचोगे आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये हमारी रोज़ाना होती है। क्या ऐसा कभी कभी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे आप देख पा रहे हैं हाथों में माला और घड़ी दोनों खोल के रखा है, एक बार जेब में डाला है, क्योंकि कहीं आपको पता थोड़ा सा लूज होने की वजह से आटे मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार आपको देख पाएंगे हाथों में से खोल के जेब में रखा हुआ है ऊपर वाला। वो कुछ जानता नहीं है, उसको सब सिखाया जाता है, यहाँ पे बोलना भी सिखाया जाता है। इसका प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप अंग्रेजों के बच्चों को देखिए,
बंगालियों के बच्चों को देखिए, वो बहुत सुशील। ब्रजवासियों के बच्चों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। हे गोविंद भगवान, जय हो प्रभु। साथियों, जैसे कि आज संत भगवान के यहाँ भोजन प्रसाद की पूरी मैं आपको दर्शन करवाया और खास साथ कुछ सत्संग भी हुई थी, कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी थी हमारे भाइयों के बीच में हुई, तो जो कैमरे के पीछे की बड़ा आनंद आता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर संतों के यहाँ रात्रि के समय रुकता हूँ, लेकिन वो कैमरे के सामने सत्संग नहीं आ पाती। कैमरे के बाद की सत्संग होती है वो आनंददायक होती है, क्योंकि उसमें हमें ज्ञान भी बढ़ता है, हमें पता भी रहता है हमारे घर में कितना पानी है कितना नहीं, ये जानकारी बढ़ती है। और साथ साथ एक दूसरे भाइयों में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो गुरु जी का भी चर्चा चलती है, सत्संग चलती है, आज भी बहुत चली। तो कोशिश करूँगा ऐसे आपको दर्शन करवाता रहूँगा। धन्यवाद।